टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सियासी और अगर हम मौसमी हालात की बात करें तो इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वजीर बराई सेहत, समाजी बहबूद, तालीम, आला तालीम सकीना इतू। पहले ये बताइए जी, जो टीटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, काफी सुर्खियों में कल से भी रहा, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हमने तो पहले से मैंने कहा है, जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है रिगार्डिंग टीईटी टेस्ट, मैंने शुरू से कहा है कि ये ज्यादती है, क्योंकि जो टीचर बच्चों को तालीम देता है, उसको एग्ज़ाम के लिए तैयार करता है, उसको क्वालिफाई कराता है, चाहे वो नीट हो, आईएएस हो, बाकी डिग्रीज हो, तो उस टीचर को आप फिर कहते हो कि अब आप खुद एग्ज़ाम दे दो। ये मेरे ख्याल से समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको बहुत ही सीरियसली से देखा है, और हमने फ़िलहाल कहा है कि ये टेस्ट जम्मू कश्मीर, जबकि ऑर्डर्स थे कि लेना चाहिए, लेकिन हमने कहा जम्मू कश्मीर इसको नहीं लेगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे रिव्यू पिटिशन के लिए, और फिर वहाँ जो हमारा केस लड़ने वाला होगा वो इस पे काम करेगा, जो भी जस्टिफिकेशन देनी होगी वो हम देंगे। तो फिर अब अभी रिसेंटली हमने ऑलरेडी जो उसके लिए लॉ डिपार्टमेंट का उसमें परमिशन चाहिए था, वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, और ऑलरेडी केस तैयार हो गया है, और इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में हम रिव्यू पिटिशन के लिए जाएंगे, ताकि हम भी वहाँ पे इसको जस्टिफाई कर पाए कि टीचर्स के लिए ये एग्ज़ाम जो है लिया जा रहा है, ये उनकी जो है मुझे लगता है उनके लिए ये मुझे लगता है बेइज्जती की बात है। इससे उनको खुद थोड़ा सा उनको लगेगा कि ये गलत चीज़ है। जब वो खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे मेंटली, हमारे टीचर्स जो भी हैं, वो बच्चों को फिर क्या पढ़ाएंगे? इससे हमारी तालीम जो है वो उस पर असर पड़ सकता है। तो इसलिए हमने ऑलरेडी उसके लिए तैयारी की है। पिछले 1 महीने से हम ये कर रहे हैं केस प्रोसेस, और अब फाइनली ये हो गया है, और इंशाल्लाह फर्स्ट। आपकी जमात से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि अब आइंदा दिनों में एक बहुत बड़ी मीटिंग है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उसकी सदारत कर रहे हैं, कुछ खास है क्या? मीटिंग तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई पहली बार मीटिंग नहीं हो रही है। मीटिंग्स होते हैं पार्टीज़ के, उसके अंदर डिस्कशन होता है, उसके ऊपर बात होती है कि क्या प्रोजेक्ट्स हुए हैं, क्या आज तक डेवलपमेंट हुई है। ये तो मीटिंग्स एक तंजीम के बारे में होती है, इसमें डिस्कशन होता है, ये तो रूटीन मैटर है, कोई नई। हेल स्टार्म के बारे में एक मैसेज, क्योंकि काफी नुकसान हुआ है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ज़्यादा नुकसान हुआ है। कल जब मैंने भी वो वीडियोस देखे हैं, सही में मुझे बहुत दुख हुआ है। जो मेरा किसान भाई जो है वो कर्ज लेके, बैंक से लोन लेके, केसीसी लोन लेके जो है वो ये पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है, और उसको उम्मीद होती है कि साल के बाद जब टाइम आएगा, जब ये सेब बिकेंगे और मेरी 1 साल की जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं होगी। लेकिन जब मौसमी मार उनको लगती है बेचारों को, आपने देखा 2 महीने पहले भी ये हुआ है, और आज ये कल फिर हुआ है, तो बहुत नुकसान हुआ है ओवरऑल, चाहे वो नॉर्थ साइड में कुछ इलाके हों, चाहे वो साउथ में हो। और ये इलाका जो दमाल हाजी पूरा डेज पूरा कंस्टिट्यूंसी नूराबाद है, ये बहुत हिली एरिया है, और यहाँ पे कुछ गाँव जो मुझे लगता है टोटली जो है वहाँ काफी मुतासिर हुए हैं कल्चर सेक्टर में बहुत नुकसान पहुंचा है। और हमारे पास इस टाइम अगर कोई चीज़ है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ बहुत बेरोजगारी है, गरीब हैं लोग, हद से ज़्यादा महंगाई इतनी है। आपने देखा है कि दिल्ली से जब पेट्रोल के दाम बढ़े, अभी मैं कल सुन रही थी दिल्ली से किसी चैनल पे कि प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं, तो गरीब की कमर टूट चुकी है। कोई कह रहा था शैम्पू साबुन के दाम बढ़ने वाले हैं प्राइस। तो इसी तरह मैं समझती हूँ कि हमारे पास यही हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, और टूरिज़्म था। टूरिज़्म में तो आप देखते हैं मेरा यहाँ इलाके में एक ही टूरिस्ट प्लेस अहरबल थी, उसको भी बंद किया गया। मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को चिट्ठी भी लिखी है कई बार कि मेरा मज़दूर गरीब भाई जो है वो वहाँ मज़दूरी करता था, कोई सोमो चलाता था, किसी के पास छोटी सी दुकान है, वो अपनी कमाई करता था, अपनी फैमिली को जो है उसके ज़रिए जो है आगे बढ़ाता था। लेकिन मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, तो मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब, उन्हीं के पास होम है आज के डेट में, तो मुझे उम्मीद है वो इस पर ज़रूर नज़रसानी करेंगे। अहरबल जो उन्होंने बंद किया, हालांकि यहाँ बाहर से टूरिस्ट नहीं आते थे, ज़्यादा लोकल्स आते थे, इसको खोलेंगे ताकि मेरा जो इलाका है, यहाँ के लोगों को जो मुश्किलात का सामना कर, जिन्होंने गाड़ी लोन पे ली है, जिन्होंने दुकानों के लिए लोन लिया, आज वो बैठे हैं घर पे, आज उनका काम नहीं चल रहा है, तो इससे काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। तो मुझे उम्मीद है वो इस पर नज़रसानी करेंगे और इसको खोलेंगे अहरबल को, ताकि इस इलाके के जो नौजवान हैं या जो अपना काम करते थे, अपना रोज़गार कमाते थे, वो सफ़र ना करें। शुक्रिया।
یہ تھی وزیر برائے صحت سماجی بہبود تعلیم اعلیٰ تعلیم سکینہ ایتو، جنہوں نے ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ سرکار اس حوالے سے اور اسپیشلی ان کا منترالے جو ہے کورٹ میں جو ہے اس حوالے سے کیس دائر کرے گا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اہربل جیسی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کو کھول دیا جانا چاہیے. اس حوالے سے لیفٹیننٹ گورنر کو بھی انہوں نے خط لکھا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہیل سٹارم سے کافی نقصان ہوا ہے اور سرکار آن وار فوٹڈ بیسس جو ہے کہیں نہ کہیں کسانوں کی بھی مدد کرے گا اور یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کیے جائیں گے. ظہور رضوی، نیوز 18 نیٹ ورک، دیش پورہ، کلگام.